नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल क्वालिटी स्टडी पोर्टल पर। दोस्तों ये हमारा डेली 7 मिनट वोकैबुलरी सीरीज का 9th पार्ट है और पिछले सभी 8 पार्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, वो भी आप ज़रूर देखिए। दोस्तों इस सीरीज में हम इडियम एंड फ्रेजेस कवर कर रहे हैं और इससे पहले हम रूट वर्ड के थ्रू वोकैबुलरी को कवर कर चुके हैं। सेम चैनल पर आप प्लेलिस्ट को ज़रूर देखिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज का हमारा पहला जो इडियम है वो है बी इन वन्स बोनेट। दोस्तों बी का मतलब हमारा होता है मधुमक्खी और बोनेट बोनेट का मतलब होता है, एक तो होता है आपने देखा होगा जो गाड़ी कार होती है उसका जो ये फ्रंट पोर्शन होता है हम इसको भी बोनेट बोलते हैं। और दूसरा जो इस टाइप की कैप होती है हम उसको भी बोनेट बोलते हैं। पुराने टाइम में थोड़ा ज़्यादा यूज़ होती थी। तो बी इन वन वर्ड का मतलब क्या होता है? जब कोई पर्सन होता है जो कंटीन्यूअसली एक ही बात के बारे में बात ही करता रहे, एक ही टॉपिक के बारे में बात करे या उसी के बारे में सोचता रहे, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उसको बोलते हैं बी इन वन्स बोनेट। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। शी हैज़ अ बी इन हर बोनेट अबाउट रिसाइक्लिंग एंड वुड नॉट स्टॉप टॉकिंग अबाउट इट। ओके? तो क्या है कि कोई लेडी है, वो हमेशा रिसाइक्लिंग के बारे में बात करती रहती है और कभी चुप नहीं होती है। हमेशा सिर्फ रिसाइक्लिंग के बारे में ही बातें करती रहती है। तो देखिए दोस्तों, आप इसको कैसे याद रख सकते हैं कि बोनेट का मतलब आपको पता चल गया इस टाइप की कैप। और अगर कोई मधुमक्खी है, वो किसी के बोनेट में से घुस जाए, तो उसको वो बहुत ही मतलब उसके लिए तो वो तबाही लाने वाला होगा। वो हमेशा करती रहेगी, उसको काट भी सकती है, तो उसके लिए वो बहुत चीज़ इम्पोर्टेंट होगी। किसी और पर्सन के लिए इम्पोर्टेंट होगी या नहीं होगी, लेकिन उस पर्सन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगी वो। तो इस तरीके से आप कनेक्ट करके इसको याद रख सकते हैं। ओके, बियर फ्रूट। दोस्तों बियर का मतलब आपको कहीं पे भी मिलेगा, वो होता है कि किसी चीज़ को धारण करना, किसी चीज़ को पहनना या कोई चीज़ हमें मिल जाना, उसको बोलते हैं बियर। जैसे पेड़ों पे फ्रूट लगे हुए हैं, वो। अभी जैसे अभी आप बियर का आगे भी मीनिंग देखेंगे, कहीं वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा, बट बियर का मतलब यही होता है कि कोई चीज़ को धारण करना, उसे पहनना। अब वो कोई वस्तु भी हो सकती है या फिर वो कोई डेज़िग्नेशन भी हो सकती है, वो कोई रिज़ल्ट भी हो सकता है। बियर फ्रूट का मतलब क्या होता है? जैसे आप मानिए कि किसी पेड़ पर फल आ गई, ठीक है? किसी पेड़ ने फल को धारण कर लिया, आप खेती-वेती कर रहे हैं और पेड़ पे फ्रूट आ गए, तो इसका मतलब क्या आ गया कि आपको परिणाम उसका मिल चुका है, जो फाइनल रिज़ल्ट होना था वो मिल गया है, या आप जिस चीज़ पे हार्ड वर्क कर रहे थे, तो वो आपको मिल गया है। अगर आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपका रिज़ल्ट अच्छा आ जाता है, आपकी जॉब लग जाती है, तो वो होगा बियर फ्रूट। टू हैव पॉजिटिव आउटकम, किसी चीज़ की पॉजिटिव आउटकम होना और सक्सेसफुल रिज़ल्ट आना। तो इसका एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं दोस्तों। द पीस टॉक बिटवीन द 2 कंट्रीज़ हैव येट टू बियर फ्रूट। मतलब जो 2 देशों के बीच में शांति वार्ता चल रही है, उसमें अभी रिज़ल्ट आना है। बी इन नेम ओनली। ओके? अ, इसका दोस्तों आप समझ ही गए होंगे। बी इन नेम, नेम मतलब आपका नाम, सिर्फ़ सिर्फ़ नाम का होना, किसी चीज़ का सिर्फ़ नाम नाम का होना। जैसे हम बोल देते हैं कि हमारे देश में कानून तो बहुत हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कानून सिर्फ़ नाम नाम के बने हुए हैं, या फिर सिर्फ़ कमज़ोरों के या गरीब आदमियों के लिए बने हुए हैं। नाम का पद होना, लेकिन असल में कोई अधिकार ना होना। ओके? तो समझ गए होंगे दोस्तों ये, टू होल्ड अ पोज़ीशन बट नो एक्चुअल पावर। द प्रेज़िडेंट इज़ इन नेम ओनली, द मिलिटरी कंट्रोल द कंट्री। ओके? तो क्या लिखा हुआ है ये, इसका मीनिंग क्या हुआ है कि जो जो प्रेज़िडेंट है वो सिर्फ़ नाम मात्र का है, उसका कोई अधिकार नहीं चलता है, और मिलिट्री ही जो उस देश की सेना है वही उस देश को कंट्रोल करती है। बियर द बंट। ओके? दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था बियर का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को धारण करना, किसी चीज़ का कोई चीज़ आपको मिलना। बियर द ब्रंट, और ब्रंट का मतलब होता है कोई चीज़ का बुरा पार्ट, नेगेटिव चीज़। इसका मीनिंग देखते हैं, किसी चीज़ का सबसे बुरा हिस्सा सहना। ओके? मतलब आपको जो नेगेटिव रिज़ल्ट है वो आपको सहना पड़ रहा है, उसको बोलते हैं बियर द ब्रंट। खासकर किसी कठिन परिस्थिति में हमले या आलोचना से। ओके? आप सिर्फ़ अपने माइंड में इतना भी रखेंगे, तो भी आपका काम चल जाएगा दोस्तों। पूरा आपको याद करने की ज़रूरत भी नहीं है, वो सिर्फ़ मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाने के लिए दिया हुआ है। टू सफर द वर्स्ट पार्ट ऑफ समथिंग। ओके? इतना ही याद रखिए, मोर देन सफिशिएंट आपके लिए। द स्मॉल बिज़नेसेस बोर द ब्रंट ऑफ द इकोनॉमिक रिसेशन। जो छोटे बिज़नेस थे, उन्हें जो इकोनॉमी में हमारा रिसेशन हुआ, मंदी आई, उसका उन्हें नेगेटिव परिणाम भुगतना पड़ा। ओके? चलिए दोस्तों नेक्स्ट करते हैं। बियर द पाम। बियर दोस्तों मैंने आपको बताया हुआ है किसी चीज़ को धारण करना। बियर द पाम। पाम क्या होता है दोस्तों? पाम ट्री। पाम ट्री सुना होगा आपने। तो एंशिएंट रोम में क्या होता था दोस्तों, जो भी कोई एथलीट वगैरह जीतता था, उसको इस टाइप से एक पाम ट्री का टहनी दे दी जाती थी एज़ अ गिफ्ट ऑफ ऑनर। तो तब से ये सिंबल बन गया है विजेता होने का, कोई अच्छा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का या प्रसिद्ध होने का। ओके? टू अचीव विक्ट्री, टू बी बेस्ट, टू फेमस। दोस्तों ये जो सब मैं आपको इमेजेस दिखाता हूँ, ये मैं आपको इसलिए दिखाता हूँ ताकि ये कहीं न कहीं आपके मन में छप जाए। आप सिर्फ़ इसको 1 बार देखें या मैक्सिमम 2 बार देखें और आप इससे खुद को रिलेट कर पाएँ। जब आप एग्ज़ाम में जैसे आपने सिर्फ़ पाम वर्ड देखा, तो बियर आप वर्ड कई बार समझा चुका हूँ। बियर का मतलब है धारण करना। इसके बाद आपको जब जैसे ही पाम मिलेगा, तो आपको ये पाम का पत्ता याद आएगा। ओके? तो नेक्स्ट देखते हैं। अमंग ऑल द स्टूडेंट शी बियर द पाम इन मैथमेटिक्स। जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी में कोई लड़की है, उसका मैथमेटिक्स में बहुत ही अच्छा होल्ड है, मतलब उसका अच्छा प्रदर्शन है या उसमें वो विजेता रही है। ओके?
देखिए, जैसे यहाँ पे भी ये कोई एक एथलीट है जिसको ये ऑलिव पत्ते सर पे लगाए हुए हैं, इसको मेडल दिया हुआ है और साथ में इसको पाम का भी एक टहनी दी हुई है। बीट द रिट्रीट, बीट ए रिट्रीट, ओके? दोस्तों बीट का मतलब होता है किसी चीज़ को पीटना या जैसे आप किसी पर्सन को भी पीट सकते हैं या ड्रम को भी पीट सकते हैं। ड्रम बजाने को भी हम बीट करना ही बोलते हैं। पुराने टाइम में क्या होता था दोस्तों कि जैसे अब आपकी अभी तो आपके कम्युनिकेशन इक्विपमेंट बहुत अच्छे से डेवलप हो गए हैं। पुराने टाइम में उतने कम्युनिकेशन इक्विपमेंट नहीं डेवलप हुए थे। तो क्या होता था कि जैसे एक राजा है, उसको या कोई सेनापति है, उसने अपनी उसकी सेना युद्ध में लड़ रही है, तो वो पहले से ऐसे डिफरेंट डिफरेंट रिदम फिक्स की जाती थी कि अगर इस रिदम में ढोल बजाया जाएगा, तो उसका ये मतलब होगा, अगर इस रिदम में ढोल बजाया जाएगा, तो इसका ये मतलब होगा। क्योंकि अगर आप युद्ध के मैदान में हो, तो वहाँ पे चिल्ला-चिल्ला के तो सबको अपने नहीं बताओगे कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो जहाँ तक भी आपके ढोल की आवाज़ जाएगी, वहाँ पर जो आपका सैनिक होगा, वो समझ जाएगा। और बी डे रिट्रीट का मतलब होता है कि पीछे भागना, जल्दी से पीछे हटना। जैसे ही सेनापति को लगा कि उसको अपने सैनिकों को वापस बुलाना है, उसने अपनी जो ये उसकी ढोल वाली जो रेजिमेंट है, उसको उसने आदेश दे दिया कि अब आप ये वाली रिदम में ढोल बजाओ, तो जितने भी आपके सैनिक हैं, वो पीछे आ जाएँगे। लीव क्विकली, किसी चीज़ को जल्दी से छोड़ देना, स्पेशली टू अवॉइड डेंजर और डिफिकल्ट सिचुएशन, खतरे से बचने के लिए किसी चीज़ को जल्दी से जल्दी छोड़ देना। व्हेन द पुलिस अराइव्ड द थीव्स बीट ए रिट्रीट, जैसे ही पुलिस आई, वैसे ही जो आपका चोर था, वो भाग गया। बीट अबाउट द बुश, ओके? बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है दोस्तों कि किसी मुद्दे पर ना आना और बात को घुमा-फिरा कर करना। जैसे आपको कोई ये बात कहनी है, तो आप ये बात नहीं कह रहे, आप इसके आस-पास की सारी बातें कह रहे हो। यहाँ आप ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हो, ये डिस्कस कर रहे हो, ये डिस्कस कर रहे हो। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, तो अब आपको आंसर होना चाहिए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। लेकिन आप बोलो कि सर एक परपेंडिकुलर होता है, फिर एक ट्रायंगल होती है, उसमें ये 90 डिग्री का होता है, एक हाइपोटेन्यूज होता है सर। ऐसे आप करते रहो, तो वो होता है बीट अबाउट द बुश। अब ये कैसे आया? पुराने टाइम में क्या होता था दोस्तों, जो शिकारी होते थे वो आस-पास जैसे झाड़ियाँ झाड़-झुक्कड़ होते हैं, उसका मतलब होता है हमारी झाड़ियाँ, ओके? झाड़ियों को बोलते हैं हम बुशेज़, ओके? तो जैसे उनको पता है कि ये मान लो कि ये 4 झाड़ियों का समूह है या फिर झाड़ियों का ग्रुप है, कि इसके अंदर शिकार छुप के बैठा हुआ है, तो वो क्या करते थे कि उसके चारों तरफ ढोल बजाते थे। भई वो य जैसे इतनी तरफ उसके ढोल बजाएँगे, वो इधर निकल के भागेगा, इधर शिकारी खड़े रहेंगे, वो उसको हंट करेंगे। तो इसको कहते थे, ये इस तरीके से डेवलप हुआ है बीट अबाउट द बुश। टू अवॉइड टॉकिंग डायरेक्टली अबाउट सब्जेक्ट, किसी सब्जेक्ट के बारे में बात ना करके इधर-उधर की बात करना, स्पेशली समथिंग इम्पोर्टेंट, ओके? जो इम्पोर्टेंट मैटर है उसको छोड़ दो और इधर-उधर की बात करते रहो। द मैनेजर केप्ट बीटिंग अबाउट द बुश, अवॉइडिंग द रियल इश्यू। कोई मैनेजर है वो अपनी टीम के साथ डिस्कस कर रहा है, वो उनके साथ रियल इश्यू डिस्कस नहीं कर रहा है, रियल इश्यू को वो अवॉइड कर रहा है, बस वो इधर-उधर की बातें कर रहा है। बीट द एयर, ओके? दोस्तों मैंने बीट का मीनिंग आपको बताया था, पीटना, ओके? तो क्या कोई हवा को पीट सकता है? एयर का मतलब क्या होता है? हवा। तो अगर कोई हवा को पीटने की कोशिश करेगा जैसे ये पर्सन कर रहा है, तो वो क्या होगा? असफल प्रयास होगा, वो व्यर्थ मेहनत करना। तो इसके आपके 2 अ, मीनिंग आप हमेशा ध्यान में रखना, या तो व्यर्थ भी लिख सकते हैं, मतलब पॉइंटलेस, फ्यूटाइल, या फिर असफल प्रयास करना, ओके? मतलब जिसका कोई रिजल्ट ही नहीं आना है। ट्राइंग टू कन्विंस हिम इज़ लाइक बीटिंग द एयर, ही इज़ नॉट लिसनिंग। पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं कि वो सुन नहीं रहा है, ही इज़ नॉट लिसनिंग। उसको कन्विंस करना असफल प्रयास करने जैसा है, जैसे कि आप हवा को पीटने की कोशिश करो। ओके, दोस्तों ये गलत हो गया है, सॉरी। यहाँ पे आपका एक्चुअल जो है वो इडियम है, ब्यूटी इज ओनली स्किन डीप। ये है आपका, आप इसको करेक्ट कर लेना। ब्यूटी इज ओनली स्किन डीप, ओके? तो देखिए, ब्यूटी इज ओनली स्किन डीप, जो सुंदरता है वो सिर्फ सही है। मतलब स्किन आपकी कितनी पतली होती है, और अगर हम स्किन को ही उतार दे तो क्या कोई पर्सन सुंदर लगेगा आपको? नहीं लगेगा। तो एक्चुअली इसका मीनिंग क्या होता है कि किसी पर्सन की शारीरिक सुंदरता से ज्यादा अधिक उसके कैरेक्टर इंपॉर्टेंट होते हैं, कि वो कैसा, उसके क्या ट्रेट हैं, ओके? जैसे हो सकता है कि देखिए आप, मैंने आपको वैसे सिंबलिक बताया कि ये हाफ फेस देखने पे आपको ये पर्सन कितना सुंदर लग रहा है, आपको लगेगा अरे यार बहुत सुंदर है। लेकिन जब अब ये मैंने थोड़ा जानबूझ के ऐसे इविल फेस बनाया हुआ है, लेकिन एक्चुअल में वो पर्सन इविल पर्सन है, ओके? एक्चुअल मतलब क्या होता है ब्यूटी इज़ ओनली स्किन डीप का, कि जो सुंदरता है वो सिर्फ सही है, एक्चुअल में जो हमें इम्पोर्टेंस होती है, वो पर्सन के कैरेक्टर की होती है। अपीयरेंस इज़ सुपरफिशियल एंड पर्सन कैरेक्टर इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। आइज़ आर ड्रॉन टू वेरी ब्यूटीफुल पीपल, इट्स ट्रू, बट ब्यूटी इज़ ओनली स्किन डीप, ओके? इसका मतलब क्या है, ये एक आपकी मोरल लेसन की तरह दिया गिवन है दोस्तों, कि जो हमारी आँखें हैं वो सुंदर लोगों की तरफ चली जाती हैं, ये सत्य है, परंतु जो ब्यूटी है वो सिर्फ सही है। बियर इन माइंड, ओके? बियर का मैंने दोस्तों आपको बताया था, मतलब होता है धारण करना, माइंड होता है आपका दिमाग, ओके? तो किसी चीज़ को दिमाग में बिठा लेना, या याद रखना, ध्यान रखना, टू रिमेंबर और कंसीडर समथिंग व्हाइल मेकिंग अ डिसीजन। जैसे आप कोई काम कर रहे हो, कोई एक्शन ले रहे हो, या कोई आप डिसीजन ले रहे हो, ओके? तो उस टाइम किसी चीज़ को कोई आपके माइंड में होना, उसको बोलते हैं बियर इन माइंड। बियर इन माइंड दैट सक्सेस टेक्स टाइम एंड पेशेंस। दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, आपको आपने जितने भी लोगों को देखा होगा, कोई
जो भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं, उनको समय लगता है और समय के साथ पेशेंस लगते हैं। आपको मेहनत करते रहने की ज़रूरत है। दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोगों को कुछ भी इम्प्रूवमेंट चाहिए या कुछ डाउट है तो वो हमारे आप कमेंट सेक्शन में लिखिए और दोस्तों आप हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ये हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन होगा। थैंक यू दोस्तों।